मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जो देख रहे हैं, 11 बज गए, समा पे आप आ गए। अब हमने एक अच्छा सा समा बांधना है। ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करता हूँ टू हद कर दी स्पेशल क्रिकेट एडिशन। और उम्मीद करता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि इस लाइव के एंड पे मैं आपको दे सकूं थोड़ी सी होप, और आपके चेहरे पे हो एक स्माइल। और होप से याद आया, क्रिकेट सीजन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। होप हमारा 12th प्लेयर रहा है, अनसीन ऑन द स्कोर बोर्ड बट फेल्ट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। और होप तो हमें बिल्कुल, जब हम पहला मैच हारे तब भी थी, दूसरा हारे तब भी थी, तीसरा हारे तब भी थी, और होप रहनी भी चाहिए। होप बहुत जरूरी है। होप के साथ साथ हमने लक पे बहुत डिपेंड किया। कुदरत का निज़ाम सोशल मीडिया पे देखने को मिला, हैशटैग कुदरत का निज़ाम, कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा। कुदरत का निज़ाम हमें बिल्कुल, जब हम वर्ल्ड कप से निकलने वाले थे, फिर हमारी वर्ल्ड कप में एंट्री वापस हो गई। और लक, कभी हमने डिपेंड किया कि बारिश हो जाए ना हो, और लक के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस हमने बड़ी लगाई। कभी हमने बारिश से एक्सपेक्टेशन लगाई कि आज के मैच में बारिश हो जाए, हम थ्रू हो जाए, या फिर हमने श्रीलंकन टीम से एक्सपेक्टेशन लगाई। और बात तो ये नई नहीं है, बड़ों से सुना है कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। तब आप सिर्फ डिसअपॉइंट ही होते हो। तो किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। आपने श्रीलंका से एक्सपेक्टेशंस लगाई, आपने देख लिया आज क्या हुआ। क्या है एक्सपेक्टेशन? वो अनस्पोकन एग्रीमेंट जो आप अपने दिल में एक एग्रीमेंट कर लेते हो। अपनी पूरी कौम ने या दिल में श्रीलंकन टीम से एक एग्रीमेंट कर ली कि तुसी जितोगे तो फिर इंशाल्लाह उस बाद असीं इंग्लैंड ਨੂੰ हरावांगे तो असीं सेमीफाइनल चले जावांगे। श्रीलंकन टीम ਨੂੰ पता भी नहीं, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ अपने जश्न मना रहे हैं, अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो प्लीज़ किसी से एक्सपेक्ट ना करो लाइफ में। जो करना है आपने खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जी 2019 में भी हम रन रेट की वजह से बाहर हो गए, इस दफ़ा भी हम रन रेट की वजह से बाहर हो गए। नहीं, ये माइंडसेट गलत है। रन रेट की वजह से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए। पहले 4 मैच जीत जाते तो रन रेट की ज़रूरत हमें ना पड़ती। लेकिन खैर, यही ज़िंदगी है, होप नहीं हारनी। अभी भी मैं बताता चलूँ कि क्यों नहीं जा सकते, सेमीफाइनल में जा सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है। अगर हम इंग्लैंड को 287 रन्स से हरा दें, या फिर इंग्लैंड जितना भी स्कोर करे, हम वो तकरीबन 3 ओवर से पहले चेस कर लें, तो सिंपल सी बात है तरीका कि पहले हम 287 रन्स कर लें और उसके बाद तरले डाल दें इंग्लैंड की टीम को कि तुसी ना खेडो, ताड़ी मेहरबानी। एक यही तरीका मुझे नजर आ रहा है। तो बात होगी आज क्रिकेट के बारे में कि आज यहाँ पे हमारी टीम जो पहुंची है, और जो हमारी कौम अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा दूसरों पर उम्मीद रखती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, किस तरह ऐसे हम इस पूरे नैरेटिव को, इस कल्चर को ख़त्म कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं अपनी गेम को इम्प्रूव करने में। मेरे साथ गेस्ट्स आज मौजूद हैं। यूसुफ भाई, जिनको आप समा पे देखते ही रहते हैं, हमारे लेजेंड हैं। हाफिज़ इमरान साहब, इनका भी जोश वलवला, इनके थॉट्स को आप सुनते हैं। सवेरा जी स्काइप पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडियो में मैंने बहुत शोज़ किए, लेकिन अब मैं भरपूर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए स्काइप पे आऊँगी और आप लोगों को ये प्रूफ कर दूंगी कि स्काइप से भी मैं उसी जोश और जज्बे और वलवले के साथ अपनी थॉट्स देती हूँ। और इफ़ आई एम करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुशी भाई भी हमारे साथ हैं स्काइप से। कोई ना कोई उनके हाथ में या तो मीठा होगा, या जलेबी होगी, या वो हॉट चॉकलेट खा रहे होंगे। लेकिन अभी मुझे मेरी टीम ने बताया कि मुशी भाई को आने में कुछ वक्त है, तो वेट कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा यूसुफ भाई आपसे कि ये एक विशिष्ट सा साइकिल बन चुका है। ये साइकिल 4 साल पहले भी हम वहाँ थे, आज भी हम उसी पोजीशन में हैं कि जी रन रेट पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। इस साइकिल को किस तरह तोड़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल 92 से ये काम शुरू हुआ। अच्छा, 92 में हमारे बड़ों ने शुरू किया था। इंग्लैंड के खिलाफ हम 70 पे आउट हो गए, तो वहाँ बारिश आई, वहाँ कुदरत का निज़ाम आया। वाह। फिर उसके बाद हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हुआ। फिर अभी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कुदरत का निज़ाम शुरू हुआ है। ये चलता आ रहा है, लक बाज़ का साथ दे देती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको ठीक है, बात चल रही है सोशल मीडिया पे भी, हर जगह मैंने भी ट्वीट की ये कि निज़ाम चल जाए कुदरत का, को बारिश आ जाए, क्योंकि बहुत रन्स का डिफरेंस था रन रेट का। ये चीज़ हम पहले दिन से कह रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, कि हमने अपना रन रेट ऊपर रखना है। हमने अपना जो है इंटेंट जो है वो ऐसी रखनी है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है आजकल, उसकी तरह खेलना है। हमें 350 पौने 400 रन हर मैच में करने की कोशिश करनी है। अगर आप देखें, हम 2 मैच ऐसे थे जो अगर कदरन, अभी तो नज़र आ रहा है जी अफगानिस्तान अब बेहतर टीम है, लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उस वक्त कोई ये नहीं समझ रहा था कि इतना अच्छा खेलेगी अफगानिस्तान। हमने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 280 बनाए, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 280 बनाए गए। ये दोनों टीमों के खिलाफ हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। भाई इसी से मैं कहना चाहूँगा, एशिया कप से पहले तो नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन, सारा कुछ था। शाहीन शाह की दहशत एकदम। ये क्या हुआ क्या 2 महीनों में? देखिए, ये नजर लग गई। ये तो अब नहीं, नज़र तो नहीं लग गई, लेकिन अब जो एशिया कप और ये वर्ल्ड कप आया उसमें एकदम सबको झटका लगा है।
और अदर हैंड आप देखें तो इंडिया उससे पहले कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एशिया कप में एकदम नज़र आया कि यार ये तो बहुत बड़ी टीम है, ये तो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आई है एकदम। खेले भी वो बड़े आउटस्टैंडिंग अभी तक तरीके से एक उन्होंने मैच क्रिकेट नहीं खेला। आ रहे और ऑब्वियसली नीदरलैंड से भी नहीं हारेंगे, तो आगे नॉकआउट सिस्टम आ जाएगा। जो भी सेमीफाइनल भी उनका न्यूजीलैंड से या लास्ट टाइम भी न्यूजीलैंड से था। तो देखो एक टीम बनाई जाती है और ये डोमेस्टिक से शुरू होता है। हमारी जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपर नहीं होगी, जिसमें प्रॉपर प्लेयर्स, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत राइट मैन टू सही जगह पे जब तक नहीं लगेगा सही बंदा, उस वक्त ये चीज़ें ठीक नहीं होनी, नहीं तो फिर अगली बार हम यही बात कर रहे होंगे। बहुत प्यारी आपने बात ये की। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं बिफोर आई कम टू सवेरा जी, मैं आप इमरान भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। और यूसुफ भाई ने जो बात की कि रन रेट के बारे में हमें पहले से एक हमारे प्लेयर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या पीसीबी की जो प्लेयर ट्रेनिंग होती है उसके अंदर क्या हमारे प्लेयर्स को पहले से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपने वर्ल्ड कप इतने बड़े टूर्नामेंट के स्टार्ट से नेट रन रेट पे फोकस रखना है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात उस पर जाके कहीं ना कहीं अड़ जाती है, पहले भी अड़ी, इस दफ़ा भी अड़ गई। तो आपको लगता है कि कहीं दिस इज़ अ टेक अवे फॉर द पीसीबी? अच्छा, आपके सवाल से थोड़ा सा हटना चाहूँ तो इजाज़त है? सर आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जाना नहीं यहाँ से, बैठना। आप हट के फिर वापस इस पे आ जाइएगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। वाह। क्वालिफाई कर लिया है कराची एयरपोर्ट के लिए, क्वालिफाई कर लिया है लाहौर एयरपोर्ट के लिए। अब मैं आता हूँ कुदरत के निज़ाम पर। जो कुदरत के निज़ाम की बात है ना, मैं आपको बताता हूँ। क्यों जा रहे हैं? ये जो है 75, 79, 83, लेक्चर, लाइव लेक्चर शुरू हो गया। 87, 92, 96, 99, 2003, 7, 11, 15, 19, क्या ये कुदरत का निज़ाम नहीं है? इन लोगों ने भी क्रिकेट खेली है ना सर। कुदरत का निज़ाम क्या सिर्फ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए? पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट ना खेले और बाद में डाल दे मलबा जी कुदरत का निज़ाम। ये भी वो लोग जो सारे खेलें, ये भी कुदरत के निज़ाम के तहत ही खेलें। ये हमारा मुसीबत क्यों पड़ती है कुदरत के निज़ाम की? सवाल तो ये है कि जब आप क्रिकेट की बात करें और आप क्रिकेट से हट जाएं, और आप क्रिकेट की बात करने के बजाय जो फितरत का निज़ाम है या जो गैर क्रिकेट से हट के चीज़ें हैं, आप उनकी बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को दुरुस्त पैगाम नहीं देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि हम क्रिकेट से हट के हर बात करते हैं। अब मुझे बताएं, क्या मिकी आर्थर ने क्रिकेट की कोई बात की? नहीं की। वो कहता है जर्सियां, वो कहता है दिल दिल पाकिस्तान। उसको ग्राउंड में पाकिस्तान के लोग नज़र नहीं आते सपोर्ट करने के लिए। क्या जोस बट्टर ने कहा कि हमारे लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं थे? उसने कहा हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। क्या मार्क वुड ने कहा कि मुझे पिटाई हुई है तो मुझे यहाँ पे हालात अच्छे नहीं मिले, पिचें अच्छी नहीं थी, गेंदें अच्छी नहीं मिली थी? दुनिया क्रिकेट की बात कर रही है और हमारे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि विराट कोहली अजीम खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को कोई और गेंदें मिल रही हैं। और सर मसला ये है कि लोगों को मिसलीड करते हैं वो लोग जिन्होंने लोगों को रहनुमाई करनी है, दुरुस्त रास्ता दिखाना है। ये कुदरत के निज़ाम पे लगाया किसने है लोगों को? 92 की बात है ना, तो 92 में जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के अलावा, कभी उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी है? एक शख्स ने मरकज बना लिया ताकत का, सब कुछ अपना, कि मैं ही सिलेक्शन कमेटी हूं, मैं ही कोच हूं, मैं ही कप्तान हूं, मैंने सब कुछ करना है। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट का सिलेक्शन कमेटी का निज़ाम, कोचिंग का निज़ाम और कप्तान का निज़ाम ठीक ही नहीं हो पाया। हर कप्तान ये कहता है कि मैंने इमरान खान बनना है, हर कप्तान सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मानता, हर कप्तान कोचिंग स्टाफ जो है उसको एक साइड पर करता है, कहता है वो करो जो मैं कहता हूँ। कप्तान को इख्तियारात होते हैं, लेकिन आप निज़ाम बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें घूमती हैं। मसला पाकिस्तान का ये है, आज भी हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये कुदरत का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं है सर। आपको जवाब देना चाहिए कि आपकी टीम हारी क्यों है, आपकी कारकर्दगी खराब क्यों थी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं टाइम किल करते हैं, लोगों को सच नहीं बताते हैं। आप लोगों को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, जो भी शख्स ये मिकी आर्थर ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अच्छा क्रिकेटर बनाया, वो तो लोगों को बता रहा है जी यहाँ पे मुझे दूसरी मदद की जरूरत है। ओ भाई तुम इसलिए हो, दुआएं करने के लिए 24 करोड़ लोग मौजूद हैं, तुम्हारा काम ये बताना है। आपका कहने का मकसद है कि ओनरशिप नहीं ले रहे, ओ जनाब ब्लेम गेम कर रहे हैं, कुदरत पे डाल रहे हैं, क्राउड पे डाल रहे हैं, दिल पाकिस्तान पे ओनरशिप नहीं ले रहे। दुनिया के किसी कोच ने ये कहा है? अब देखें कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई की हैं इंडिया में? ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तीनों बाहर से आई हैं। सिमिलर कंडीशंस किसके लिए हैं? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए, हमें ख्याल ही नहीं आता। अब रन रेट की बात कर रहे हैं आप रन रेट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रन रेट से बाहर हुआ है। 2019 में भी हुआ, 23 में भी हो गया, ठीक है।
हमने क्या किया इसके जवाब में? हमारी गलतियां वही हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है। आज जब आप यहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त का गम मना रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है, जाके स्कोर चेक करें वहां पर। साइम अयूब ने 173 किया सर, मजमूई रन्स 250, 280, 45 ओवर्स। उनसे पूछें कि आप क्या पिचेस पाकिस्तान मैं के एक प्लेयर्स छोटा को सा दे रहे इसी हैं। पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर यूसुफ भाई की तरफ आना चाहूंगा। आपने प्राइमरीली ओनरशिप की बात की और आपने दूसरा का पॉलिसी नहीं है कि इदारा इस तरह फंक्शन नहीं कर रहा कि सब कुछ कैप्टन पे डिपेंड ना हो। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो फंक्शन सही तरह कर रहा है? तो जब बाकी नहीं कर रहे तो पीसीबी किस तरह अभी तो करेगा हम सर? क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, जब आप मुझे दूसरों इदारों की तरफ लेके जाएंगे मैं वहां की भी बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं बता जब कोई नहीं कर रहा तो पीसीबी बेचारा वखरा कैसे करेगा? भाईजान, पीसीबी जो है इसके पास अरबों रुपए अपनी आईसीसी की कमाई से हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान हुकूमत का कोई खर्च नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं, करोड़ों लोगों के अब जज्बात आपको इनसे बताएं जुड़े हैं। कितनी आईसीसी से फंडिंग आती है पीसीबी को? अरबों रुपए की फंडिंग है यार। अरबों रुपए की मतलब फंडिंग है। मोर देन 100 करोड़। ठीक है, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो दूसरा बड़ा पाकिस्तान का मुनाफा बख्श जो एक कारोबार है वो पीएसएल है। पीएसएल के इससे पहले जो बड़ी कमाई है वो आईसीसी से है। तो ये इदारों का दूसरे सरकारी इदारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का वजीर आजम किसी को 20-25 लाख की नौकरी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन दे सकता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का कोई भी वफाकी वजीर किसी भी शख्स को 20 लाख की नौकरी पर अपने दस्तखतों से बगैर किसी मंजूरी के नहीं रख सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रख सकता है। कोई उससे पूछे ये मिकी आर्थर को किसने रखा है, कोई उससे पूछे दुनिया वहां पे वर्ल्ड कप के लिए लड़ रही है, यहां पे इंजमाम साहब के इस्तीफे का मुसीबत पड़ी हुई है सबको। इसको कोई पूछे इसने क्यों वर्ल्ड कप के दरमियान में ये कहा था कि इंजमाम और बाबर की टीम है। और सर रोना हो रहा है। ये इस वक्त एक जर्नलिस्ट नहीं, एक पाकिस्तान क्रिकेट का फैन, एक पाकिस्तान क्रिकेट का जाला बोल रहा है। और ये आप बिल्कुल जिस तरह आप है, सारे फैंस का हक बनता है कि अगर टीम बाहर निकली है तो वो अपने थॉट्स शेयर करें। मैं बिफोर आई कम टू सवेरा जी सिर्फ एक सेकंड, यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं एक बात कहूँगा कि कुदरत का निज़ाम उस वक्त शुरू हुआ है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हाथ से निकल गई थी। उस वक्त आप बिल्कुल ठीक उस टाइम ये बात है, जैसे लास्ट 2022 में बिल्कुल हम T20 वर्ल्ड कप में अगर वो नेदरलैंड नहीं जीतती तो बाहर हो गए, तो वो कुदरत का निज़ाम था, नेदरलैंड जीत। बिल्कुल दुरुस्त। उससे पहले अगर कोई कहता है तो वो गलत है, गलत, वो बिल्कुल गलत ठीक, है, बिल्कुल उसको ठीक। एग्री नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। सवेरा जी, जहां हम कुदरत के निज़ाम पर रिलाई कर रहे थे, वहीं आपको लगता है कि जो वो LBW गलत दिया गया, अगर वो ठीक डिसीजन दिया गया होता एम्पायर की तरफ से, तो मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं जाना चाहता कि ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो कैटेगोरिकली हमारी विकेट थी जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं वही कुदरत ने हमारे खिलाफ भी काम नहीं कर दिया। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? आपको रिग्रेट होता है उस बारे में सोच के? क्योंकि मुझे खुद पता है कि आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट यू आर अ फिनोमिनल क्रिकेट फैन। मोमेंट देखें, ये दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हम एक उस DRS के उस पे डिसीजन पे इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि फिर उसका काउंटर ये होगा कि उसी मैच में वंडर डूसॉन का जो आउट था वो आउट नहीं था, मगर वो पाकिस्तान के हक में गया था और वो आउट हो गया था। तो जब हम ये बात करते हैं DRS की, तो DRS होना, ड्रॉप कैचेस होना, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। पॉइंट ये है कि कुदरत का निज़ाम, आप लोग बात कर रहे हैं ना कि कहाँ कुदरत का निज़ाम आ जाता है और क्यों आ जाता है। वो जब आता है जब आप अपनी सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, फिर आप कहते हैं ए अल्लाह मदद कर ले, कुदरत हमारी मदद कर ले। अब अभी हाफिज से पहले यूसुफ ने एक बात की और यूसुफ ने ये कहा कि क्यों हमें इस वक्त टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग लग रही है, जबकि आपने कहा कि जब एशिया कप शुरू होने से पहले टीम वाज नंबर 1, पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1। पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन देयर ओन बबल। द काइंड ऑफ मैचेस दे वर प्लेइंग, या तो आप बायलैटरल खेल के और बोलें वाह 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 वी आर बेस्ट बायलैटरल टीम, ठीक है, फिर वर्ल्ड इवेंट्स में अपने आप को हटा दें। पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने से पहले तक पूरी दुनिया में जो लीग्स हो रही थी उस लीग की फीडर बनी हुई थी। हमारे लड़कों को ये फिक्र नहीं थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, हमारे लड़कों को ये फिक्र थी कि हम लीग्स कितनी खेलेंगे। अभी कोई किसी से पूछे ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक साइन क्यों नहीं हुए, इतना रोना गाना आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी भेज देते हैं, इंडिया भेज दी, मगर साइन अभी तक इसलिए नहीं हुए बिकॉज उसमें कम लीग्स की इजाजत दी जा रही है लड़कों को खेलने की। टीम इंडिया इसलिए जीत रही है क्योंकि एक पिछला पूरा साल टीम इंडिया ट्राई एंड टेस्ट करती रही, बातें सुनती रही, अपनी आवाम से सुनती रही, इतनी आउटसाइड नॉइज हुई, वो लड़के ट्राई करते रहे, वो बायलैटरल्स या तो हारे या जीते, दे डिड नॉट केयर बिकॉज ऑल दे केयर्ड अबाउट वाज दैट दे वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप द 3rd टाइम एंड दे वर टोटली फोकस्ड ऑन दैट गोल।
इसलिए आज सॉर्टेड लग रही है टीम इंडिया के। एक बंदा आउट होता है, हार्दिक पांड्या आउट हो गए टीम इंडिया की टीम से, मगर टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सवेरा जी, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं द फोकस फ्रॉम द पीसीबी हैज टू बी ऑन प्लेयर्स डेवलपमेंट। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पीसीबी जो भी उनको फंडिंग मिलती है वो बिलियंस इन्वेस्ट करता है इनटू सेविंग्स अकाउंट, आई हैव हर्ड। तो कहीं ना कहीं वो सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए प्लेयर्स डेवलपमेंट में, या फिर प्रोपोर्शन ऑफ दैट? करेंगे कि के मसले हैं, हम बिल्कुल ब्लेम करेंगे, मगर आई एम सॉरी टू से इन लड़कों के भी मसले हैं, इन लड़कों को भी ब्लेम जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, इनको स्पून फेड नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है नर्सरी के, इनको पकड़ के बिठाना पड़ेगा। मैं फिर एक दफा वो बात कहूंगी जो कि मैंने पहले कई दफा अपने शो पे कही है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में 2 कायदे-आज़म ट्रॉफी के राउंड आए थे। शादाब को पता था शादाब की फॉर्म नहीं लगी है, क्या शादाब ने ट्राई किया? कोई भी टीम उसको एज गेस्ट प्लेयर खिला सकती थी। शादाब को अगर पता था कि मेरी फॉर्म नहीं लगी हुई, क्या उसने ट्राई किया कि मैं कायदे-आज़म ट्रॉफी में जाके खुद को अप्लाई करने की कोशिश करूं? क्या पता लंबी क्रिकेट खेल के मैं जब अपने आप को वर्ल्ड कप में अप्लाई करूं तो मेरी वो फॉर्म आ जाए? क्या किसी लड़के ने ये सोचा? हमने बड़ी तालियां बजाई कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ग्लोबल कनाडा का ग्लोबल T20 खेल कर आए हैं और अगले दिन आके LPL खेल ली है। वाह 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 वाह, ना जेट लैग ना कुछ, सुपर ह्यूमन है रिजवान। क्या किसी ने ये सोचा था कि ये लड़के जब फटीग होंगे और जिस वक्त पाकिस्तान के लिए खेलना होगा उस वक्त अपनी पूरी जान नहीं मार सकेंगे? मैंने पूछा था, मेरे शो पे आए थे। तो आपको लगता है लड़के कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल, आपको लगता है सवेरा जी, खेल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा शाहीन का कैसे वर्कआउट मैनेज नहीं हो रहा है? ये मैंने रेहानुल हक से पूछा था एंड रेहानुल हक सेट कि नहीं नहीं नहीं, हमने वो डिवाइस दी हुई है लड़कों को, शाहीन की स्पीड ही नहीं लग रही है पूरी। क्यों नहीं लग रही है? बिकॉज दे आर फटीग्ड। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये जो इतनी ज्यादा यूसुफ भाई के टाइम पे लीग नहीं होती थी या 2000 में जो अब इतनी ज्यादा लीग्स आ गई हैं, जो प्राइवेट कैपेसिटी में खेल रहे होते हैं, आपको लगता है कि उनका भी एक इम्पैक्ट हो रहा है इनकी फटीग पे और इनकी परफॉर्मेंस पे? बट देन अगर हमारे प्लेयर्स पे हो रहा है तो वो बाकी इंडिया के प्लेयर्स पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो खेलते नहीं है लीग, और कोई आईपीएल के अलावा कौन सी लीग खेलता है इंडियन? अच्छा, कोई लीग नहीं खेलता आईपीएल के अलावा इंडियन प्लेयर। सो दे आर नॉट अलाउड टू प्ले। डोमेस्टिक खेलना प्रेफर करते हैं, वो अपने डोमेस्टिक में खेलते हैं। ये जो मेन लड़के आपको सूर्या कुमार यादव, अश्विन, ये खेलते हुए दिख रहे हैं, ये इतने सीनियर होने के बावजूद अभी भी अपने डोमेस्टिक में फीचर करते हैं। लास्ट निकाल के तो देखें कि कब खेला था हमारी मेन पाकिस्तान टीम के लड़कों ने डोमेस्टिक। यूसुफ भाई बैठे हुए हैं, यूसुफ ज्यादा बेहतर बता सकेंगे बिकॉज ऑब्वियसली डोमेस्टिक पे वो नजर रखते हैं। I think then that's a very valid point that has to be raised कि अगर इंडिया के प्लेयर्स इतनी लीग्स नहीं खेल रहे, वो अपनी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक खेल के अपना एक्सपीरियंस अपने लोकल जो यंग जनरेशन है उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो जो यंग जनरेशन है वो भी उस एक्सपीरियंस से सीखती है। और अगर हमारे प्लेयर्स इन लीग से बहुत फटीग हो रहे हैं तो मे बी दैट इज अ पॉइंट, वैलिड पॉइंट दैट हैज टू बी रेज्ड। तो थैंक यू सो मच सवेरा जी फॉर दिस। और मैं चाहूंगा इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे, जिसके बाद हम वापस आके अपनी ये जो डिस्कशन है, ये कॉन्वर्सेशन है, इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या चेंजेस आने चाहिए और किस तरह हमारी आवाम ने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। एडा भी प्लेयर्स जड़ा ना नेगेटिव नहीं देना सोशल मीडिया पे अपना प्यार। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल क्रिकेट एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। जी वेलकम बैक टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब, जहां बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, आज के मैच के बारे में जो पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन उसने पाकिस्तान की टीम पर, पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में जो जाने के थे उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। और मेरे साथ मेरे गेस्ट बैठे, मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि क्या ये क्रिकेट टीम अब सिर्फ T20 की क्रिकेट टीम बन के रहेगी? क्योंकि राना फ़हीम अशरफ साहब जो कि करंट क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान से कहीं भी प्लेयर्स उठा लें, हम T20 अच्छा खेलेंगे, ODI हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये हमारे प्लेयर्स का ये माइंडसेट है तो क्या मतलब ये एक T20 की टीम बन के रह गई है, ODI इनसे खेला नहीं जा रहा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन आए, उन्होंने जूनियर क्रिकेटर्स के लिए भी एक PGL करवा दी। उन्होंने उनको भी ये लत लगा दी कि आप सिर्फ T20 खेलें, आपकी यहीं से बैटिंग जो है, बॉलिंग यहीं से होनी है, ठीक है। ये हमारे ऊपर जो हमें इश्क में मुबतला थे और हमें बुखार था ना T20 का, ये उसी के नतायज हैं। और अगर फ़हीम अशरफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ T20 के लिए बेहतर है, तो पाकिस्तान के जितने भी अजीम खिलाड़ी हैं आप उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। वो सारे बरमला इसका इजहार करते हैं कि ये जितना फॉर्मेट शॉर्ट होता जाएगा उतना पाकिस्तान की टीम को उसका फ़ायदा होता चला जाएगा। तो क्या फिर पाकिस्तान विड्रॉ कर ले टेस्ट स्टेटस अपना
क्या वनडे से पाकिस्तान अलहदा हो जाए कि हम ये क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? अब मसला ये आया है कि जहाँ पर जब पाकिस्तान खेल रहा था इस वर्ल्ड कप में, आप देखें कि इससे पहले सारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेल रहे थे, पूरी दुनिया में, ठीक है। कोई इंग्लैंड में खेल रहा है, कोई कनाडा में खेल रहा है, कोई लंका में खेल रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा है। इन सब की कहीं भी तैयारी नहीं थी, इस वर्ल्ड कप के लिए किसी की तैयारी नहीं थी। आप अपना जो जूस था इनका निकल गया हुआ था वर्ल्ड कप से पहले ही, ये बिल्कुल थके हुए थे, वर्ल्ड कप से पहले थके हुए थे। तो हाफिज भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन नहीं हो पा रहे, उसमें इशू भी तो यही है कि ये पीएसएल के अलावा सिर्फ एक और लीग खेल सकते, तो कहीं ना कहीं फिर पीसीबी इज राइट। अब इन सब खिलाड़ियों को बुला के पूछें, साथ पीसीबी वालों को पूछें कि ये वक्त था कि आप इस तनाज़े में जाते, और ये खिलाड़ी कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से ऊपर है? क्या इनके ज़ाती मफादात और माली फ़ायदे पाकिस्तान से ऊपर हैं? इनके सीने पे जो सितारा लगा है वो ये पैसे उस सितारे की वजह से आते हैं। बेशक, ये सारे की सारी इज्जत उस सितारे की वजह से जो जहाँ लगा हुआ है, जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, आपके लिए अपने मफादात अहम थे? इन खिलाड़ियों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। पीसीबी को तो छोड़ दें, ये खिलाड़ी उनसे ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है, इनको सारी दुनिया देखती है। ये कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप, और ये खिलाड़ी जो फेमस होते हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होने की वजह से, पाकिस्तान की वजह से होते हैं ना। तो ये जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इनको ख्याल नहीं आया कि यार वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे लिए दुआएं करती हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, और बुजुर्गों की आंखों में आंसू आते हैं। लोग मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ लेते हैं, रो रहे होते हैं कि टीम हमारी हार गई है। और जो हमारे स्टार्स हैं वो कह रहे हैं साडा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें साइन करो, लीगा 2 मिलनी चाहिए। तो आई थिंक डिटेल में बात होना जरूरी है। हमारे साथ पीसीबी के ऑफिशियल्स भी हो, तो हम उनसे इस बात को आगे लेकर चलें। यूसुफ भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब जो कि हमारे चांसेस बहुत ही स्लिम हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, अभी भी बड़े लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनकी उम्मीद को पूरा करे, और मैं उनकी ये जो होप है उसको खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि अब किस माइंडसेट से हमें अगला मैच खेलना चाहिए जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मैच है, क्योंकि नासिर हुसैन साहब ने कह दिया कि इंग्लैंड की टीम ने भी आसानी से हमें जीतने नहीं देना, क्योंकि वो खुद चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए अब अगले मैच के लिए? वो जीतने थोड़ी देगी, चाहे आप मोहल्ले में भी खेल रहे हो तो जीतने के लिए आते हैं दोनों टीम, और हमें भी जीतने के लिए जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। देखिए 287 बहुत मुश्किल काम है, और 150 रन 22 बॉलों पे करना है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। 22 बॉलों पे तो छोड़ दें, चलिए अगर हम 400 कर लें और उनको आउट कर दें तो फिर हाँ, वो भी 113 पे आउट करना होगा। 400 करना नहीं समझिए, फिर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है। लेकिन देखें, मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप हम एक बार जीते हैं, और कितना वर्ल्ड कप है ये, मैं 10वां या 12वां या पता नहीं कितना, मैं एग्जैक्ट नहीं पता नहीं है। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं उस पर बात करें, फोकस करें, वो फोकस होना चाहिए हमारा, डिसिप्लिन तरीके से, ईमानदारी से उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। वो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, उस पे अगर आप ईमानदारी से काम कर लेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी आगे क्रिकेट आनी है, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं होता, बायलैटरल सीरीज़ भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए इंडिया एक टाइम पे कहीं भी हमारे करीब भी नहीं आती थी, बल्कि जिम्बाब्वे से भी हार जाती थी, उनसे भी हार जाती थी वो, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम बेहतर करते करते आज कहाँ पहुँच गए। दूसरा है जी, उनको ये भी मिला कि दूसरी दुनिया की टीमें ज़रा नीचे चली गई हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी, वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल। मैं आज सोच रहा था कि वेस्ट इंडीज के बगैर हम वर्ल्ड कप बिल्कुल ही बाहर हो गए। वो पीछे देखिए आप, एक टाइम पे 75 79, एक टाइम पे ऐसी बेस्ट टीम थी कि कोई उनसे जीत ही नहीं सकता, दुनिया में कहीं भी खेल रहे हो। मैं इससे अपने व्यूअर्स को सिर्फ कहना चाहूंगा क्रिकेट से थोड़ा सा हटके कि ये है वक्त कि एक टाइम पे जो टीम 1975 का वर्ल्ड कप जीती, 1979 का वर्ल्ड कप जीती, इस वर्ल्ड कप में वो है ही 83 का फाइनल हारी, 83 का फाइनल हारी। तो लाइफ में ना, इट इज नॉट अबाउट विनिंग, लाइफ में आपको हर दफा जीतना है। उन्होंने भी लोग भूल जाते हैं पीछे क्या हुआ, ये हम ही है जो 92 का वर्ल्ड कप लेके अभी तक चल रहे हैं। उन्होंने भी चीजें सही नहीं की, वो भी T20 की तरफ चले गए, शुगल की तरफ चले गए, जिन्होंने आपके मुताबिक शुगल है T20 बस। देखिए आगे फ्यूचर यही है ना, फ्यूचर तो यही है, हो सकता है T10 भी आ जाए, T10, लेकिन क्रिकेट सही करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास पे फोकस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारी है वहाँ ईमानदार लोग लगाने पड़ेंगे, जो और नज़र भी हो ना कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, उसको ऊपर लाना है, उस पर काम करना है। जैसे आजकल अभी जो देख रहे हैं हम, 2-3 प्लेयर हैं, साइमन यूब है, साइमन यूब ने बहुत शानदार ताहिर है, क्या नाम उसका, तैयब ताहिर, अच्छा खेल रहा है। मैं साइम से पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि थोड़ा हमें साइम को लाने में जल्दी करनी चाहिए उसकी आज की परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, वो मुसलसल रन्स कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल मैच खेला है कोई वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको मेरा मतलब कि आप इन्वेस्ट करेंगे ना और उसको बेहतरी की तरफ जाना है,
उसका भी जहन T20 की तरफ ना जाए, क्योंकि T20 तो हो ही जानी है। आप टेस्ट खेलेंगे ना तो T20 खेल सकते हैं। बड़ी प्यारी यूसुफ भाई ने आज बात की है। ये मैं अपने जो लड़के हैं जो क्रिकेट का शौक रखते हैं, उन्होंने कहता है T20 शुगल है, तो तुसी अगर क्रिकेटर बनना है ना तो सिर्फ अपने आस्ते नहीं बनना, पूरी कौम की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपने बड़ी सिंसियरिटी के साथ हलाल तरीके से क्रिकेट अच्छा, खेलनी है। इसको थोड़ा सा वो कर लें, थोड़ा बेहतर कर लेते हैं कि T20 क्रिकेट होनी है, होनी है, इसको कोई चले। रोक नहीं, फ्यूचर है, T10 भी फ्यूचर है, वो भी यूसुफ भाई को एक सेकंड लगाया, अभी कंट्रोवर्सी ना बन जाए, शुगल हटवा दे। भाई इन्होंने, हम लोग बात समझते हैं। यूसुफ भाई को ट्विटर पे ना रात को ले आना कि हैशटैग यूसुफ भाई ने कहा है T20 शुगल है। कोई गल नहीं, यूसुफ भाई अपने ही ने सारे। हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद है, हमारे मुल्क के लेजेंड, 1992 की टीम में भी थे। और मजे की बात यह है कि इनसे जब बात करो, ये जब उम्मीद नहीं भी नजर आती, ये आपको उम्मीद दे देते हैं। तो आज इनसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे। मुशी भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपने क्या मीठा खाया है। दूसरा ये बताएं, क्या अभी भी कोई उम्मीद है हमारे पाकिस्तानियों के लिए इस वर्ल्ड कप की? वैसे आज मीठा खाना नहीं बनता, आज फिर मिर्चें खा लें? आज नहीं मीठा बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहले सब आप लोग बताओ, आप लोग सब खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? मुशी भाई ये तो सवाल पूछ के भाई बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुशी भाई बेहतर है पहले से। मुशी भाई दवाइयाँ ले रहे हैं। बात सुने, एक तो मीठा मैंने अभी खाया नहीं, अभी शायद अभी क्योंकि मैंने सोना है तो सोने से पहले शायद थोड़ा सा मीठा खा के जाऊं। हो सकता है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है ना, तो शायद मैं बाकर खानी को चाय में डुबो के उसको खा लूं। क्या बात है। तो अब मुझे बताएं कि कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? हमारे जो पाकिस्तानी है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। मोमिन देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना है, एक फ्रेज है ना हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और अल्लाह बड़े खुश होते हैं। अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ पता है किस शख्स से होते हैं? कोरोना में मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बताओ वो कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके ऊपर अल्लाह बंदे से बड़ा नाराज़ हो जाता है और दुनिया में ना उसको वो अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। तो मैंने सारे गुनाह गिना दिए, उसने सारे कहा नहीं, इस पे अल्लाह हर चीज़ पे माफ़ करने के लिए तैयार है, अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है जब भी बंदा तौबा कर ले। पर एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। मैं कहा वो कौन सा गुनाह है? वो मेरे दोस्त ने बड़ा खूबसूरत करके कहा, उसने कहा हदीस है जिसके अल्फाज हैं कि जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद शख्स हो जाता है, अल्लाह सबसे नाराज़ होता है। क्या तो हमने कभी जिंदगी में हार जीत का सिलसिला चलता रहना है। अभी गेम इज नॉट ओवर। अगर मैक्सवर्थ क्रैम्स के साथ बगैर टांगों के 200 स्कोर करता है तो क्या आज इंग्लैंड 50-30 रन पे आउट नहीं हो सकती? क्या वो हम 3 बॉलों पे 4-5-6 बॉलों पे नहीं कर सकते स्कोर? हो सकता है, कैन बी डन। अगर नहीं होगा उसके बावजूद फिर हमें क्या, बीइंग ए नेशन, ये हमारा मैसेज है, स्पोर्ट्स के थ्रू मैसेज है कि उस कौमों को, उस टीमों को कोई हक नहीं है कामयाब होने का जो फेलियर को हैंडल करना नहीं सीख सकते। You have to handle the failures better. If you can handle the failure better, that means you can enjoy your success for longer. मुझे भाई बड़ी प्यारी बात आपने की कि वो कौमें जो फेलियर हैंडल नहीं कर सकती, और फेलियर को हैंडल करना और फेलियर से सीखना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने पीसीबी ने इस फेलियर से जो इस वर्ल्ड कप में हमें मिला है, हमने क्या सीखा? क्या चेंजेस अब आपके मुताबिक अब आने चाहिए टीम में और ओवरऑल? I think क्रिकेट का ये पूरे वर्ल्ड कप करते करते you become a very expert. I think you ask this $1 million question actually. This is the way actually moving forward. और ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपने बैठ के रैश फैसले नहीं करने। You should buy your time. क्रिकेट बोर्ड को अपना टाइम बाय करना चाहिए, ऐसे बंदों को बिठाना चाहिए, ऐसे थिंक टैंक रखने चाहिए जो आने वाले फ्यूचर के मुताबिक आपकी टीम को डेवलप कर सकें। मोटी मोटी बातें बता सकता हूँ, लॉन्ग, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म्स, ये 3 फॉर्मेट्स हैं। इन 3 फॉर्मेट्स के ऊपर आपने टीमों को बनाना होता है कि लंबी देर तक हमने क्या प्लान्स करने हैं, उसके लिए टाइम लें। शॉर्ट टर्म्स क्या है, फॉरेन कॉस्मेटिक सर्जरी क्या करनी है। मिड टर्म क्या है, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम बाय करके कह सकते हैं ये प्रोग्रेस में है। जैसे साइम अयूब है, मे बी इज रेडी फॉर 2020 बट इज नॉट रेडी फॉर टेस्ट मैच, उसको आप 2020 में रख लें। इस तरह आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी तगड़ा करना है और आने वाले वक्तों में टेस्ट प्लेयर्स को और 50 ओवर्स को और 2020 के ऐसे लोग तैयार करने हैं जिसके ऊपर हमें इंजरी का भी डर ना हो, बेंच स्ट्रेंथ की भी फिक्र खत्म हो जाए। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ गुड पीपल। दिस इज द प्लान पीसीबी शुड हैव नाउ। क्या बात है। मैं थैंक यू सो मच मुशी भाई। इसी से सवेरा जी की तरफ आना चाहूंगा। राना नवीदुल हमारे बड़े शानदार बॉलर रहे हैं। 2005 में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 6 विकेटें ली थी और बड़े बड़े नाम आउट किए। तो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कैप्टनसी के ऊपर।
तो उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन किसी और को बनाने का अगर इरादा किया जाए तो मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए टीम का। सवेरा जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि इन टर्म्स ऑफ एनी चेंजेस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर द वर्ल्ड कप, इज कैप्टनसी वन ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन? देखिए मोमिन, अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि मतलब मैं शायद बाबर आजम के स्टेचर पे बन के सोचूं, और मुझे पता है कि वो पाकिस्तान का, हम कहते हैं कि एक अच्छा बैटर है, और अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठ के सोचूं तो मुझे ये लगता है कि द डे बाबर आजम comes here to Pakistan, he should announce his captaincy, off captaincy, अपनी कैप्टनसी से हटने का खुद वो अनाउंस करें और वो खुद ये कह दें कि मैं अब कैप्टनसी नहीं करना चाहता टीम पाकिस्तान की। इंस्टेड के लोग एज सून एज ही लैंड्स हियर और लोग वो ब्लेम गेम शुरू कर दें और ये कर दें। इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती माने और गलती मान के कहे यस एज अ कैप्टन मैंने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में नहीं जिताया, मैं खुद स्टेप डाउन करता हूँ। अब अगली बात रही कि क्या मोहम्मद रिजवान इज दी अदर चॉइस, जो कि आप पूछ रहे हैं कि टेस्ट मैचेस के लिए। देखिए इट इज़ टू क्विक राइट नाउ, अभी बिल्कुल हमने फौरन ही ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बाहर से अचानक से किसी को ला सकते हैं। तो शायद सेकंड ऑप्शन जो दिखता है वो मोहम्मद रिजवान ही दिखता है। मगर आपको अगर मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेके जाऊं तो मोहम्मद रिजवान हमारी टेस्ट टीम का पार्ट ही नहीं थे। अभी जो हमने लास्ट टेस्ट खेला है उसमें सरफराज अहमद वाज दी विकेट कीपर। तो अब मोहम्मद रिजवान को हम अचानक से क्या ले आएंगे, क्योंकि ये चारों जो थिंक टैंक हैं टीम पाकिस्तान के, बाबर, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी एंड शादाब, ये तीन सीनियर्स हैं टीम पाकिस्तान के। ये तीनों कसूरवार हैं। अगर पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो इन सीनियर्स की वजह से नहीं हुई है। अफगानिस्तान को हम कहते हैं तो राशिद खान और नबी ने अपनी सीनियरिटी का वो उठाया, बेड़ा उठाया और अपनी टीम को घसीट के आगे लेकर गए। इंडिया की हम बात करते हैं तो लुक एट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, सीनियर्स बन के खेले। हमारे ये चार सीनियर्स बन के नहीं खेले, तो इन चारों को इसका खमियाजा भुगतना चाहिए। तो फिर हम कैसे इस वक्त अवॉर्ड कर सकते हैं कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान को। बट यस, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए इट वुड बी वेरी अर्ली कि बाहर से किसी को लाके खिला दिया जाए, वो शायद उसके साथ भी ज्यादती होगी और मोहम्मद रिजवान और उस प्लेयर के साथ और टीम पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं यहीं से सब आपकी तरफ जाना चाहूंगा कि आज के मैच में भी हमने देखा टेल एंडर्स ने गेम श्रीलंका को थोड़ा सा आगे लेकर गए, रन्स दिए और बड़ी उनकी एक पार्टनरशिप देखने को मिली। मैक्सवेल का जिक्र किया, क्या आई थिंक जनरेशंस मैक्सवेल को याद करेंगे जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दे दी एक टांग पे। हालांकि उसका अपना करियर खत्म हो सकता था लेकिन उसने खुद 200 तो बनाए लेकिन अपनी टीम को जितवा भी दिया। हमारे टेल एंडर्स को क्या हो गया? एक तो मैं इससे आपसे पूछना चाहूंगा, और जो मैंने मुशी भाई से सवाल पूछा कि जब मुशी भाई ने कहा कि वो कौम है जो फेलियर हैंडल कर लेती है बड़ी कौम बन जाती है, लेकिन फेलियर हैंडल करने का मतलब है फेलियर से सीखना। तो आपके मुताबिक हमने इस वर्ल्ड कप से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। सही। हमने 19 से क्या सीखा, हमने 15 से क्या सीखा? ठीक है, ये आपको सबसे पहले गलती तस्लीम करना होती है। इस्लाह का पहलू उस वक्त निकलता है जब आप गलती तस्लीम करते हैं कि मैंने गलत किया था। जब आप उसको बेहतरी की तरफ आगे लेकर चलते हैं, जब आप गलती तस्लीम ही ना करेंगे तो इस्लाह कैसे मुमकिन होगी? देखें, इस टीम में से अगर कोई आज भी ये कहे कि मिकी आर्थर बहुत बेहतरीन कोच हैं तो फिर इसका मतलब है गलती से कुछ नहीं सीखा। यही मिकी आर्थर पाकिस्तान की टीम के कोच थे। पाकिस्तान की टीम सारी दुनिया में शॉर्ट पिच बॉलिंग पे आउट होती रही है। पाकिस्तान की टीम आज भी स्पिनर्स के खिलाफ फंसती रही है। तो कोच कहाँ पे है? दूसरी बात आ गई, आपने कहा कि टेल एंडर्स की। टेल एंडर्स का काम टीमों को हर वक्त मैच जितवाना या रन्स करना नहीं होता। वो तो आपके एक मददगार होते हैं इमरजेंसी के तौर पर, हंगामी हालत में अगर वो कर दें। रन्स करना काम होता है आपके टॉप ऑर्डर का और स्पेशलिस्ट का। आपके स्पेशलिस्ट तो नज़र ही नहीं आए हैं। और रन रेट की हम बात कर रहे हैं कि हमने रन रेट के ऊपर वर्ल्ड कप जीतना था। सर जी मेरी बात सुने, अब इस पर तहकीकात करें। पाकिस्तान की टीम में रन रेट ऊपर कौन लेके जा सकता था? कौन लेके जा सकता था? जिसको आपने खिलाया और उसने 125 कर दिया, उसको किसने पहले मैच के बाद ड्रॉप किया था? जब आपको किसने किया ड्रॉप? बाबर आजम ने किया, मिकी आर्थर ने किया, मोहम्मद साकिब ने तो नहीं किया, या मुश्ताक साहब ने तो नहीं किया ना, या मोहम्मद यूसुफ साहब ने नहीं किया, या मैंने नहीं किया। मिकी आर्थर से पूछें क्यों किया ड्रॉप। बाबर से नेट रन रेट पे बाहर हो रहे हैं ना सर, तो नेट रन रेट इस टीम में, पूरी टीम में एक ही खिलाड़ी है जो आपके नेट रन रेट को बेहतर बना सकता है हर मैच में। आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ये मैक्सवेल ड्रॉप होता है अपनी टीम से, 200 किया ना उसने।
तो जनाब बात यह है कि जब आप इस टीम की बात करेंगे ना और आप आंखें बंद कर लें, नहीं यार बाबर के बारे में बात ना करें, यार शाहीन को कुछ ना कहें, हारिस को कुछ ना कहें, यार ये मोहम्मद रिजवान को भी कुछ ना कहें, ये हमारे खिलाड़ी हैं। हमने कब कहा है हमारे खिलाड़ी नहीं है? लेकिन जब आप बुरा खेलते हैं तो डेविड लॉयड और नासिर हुसैन ने ये कहा है कि जो रूट को ड्रॉप करो वनडे टीम से, जोस बटलर को कप्तानी से हटाओ। ये वर्ल्ड कप में उनकी ख़राब कारकर्दगी के बाद है। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, खुलनी चाहिए। इस टीम में इत्तेहाद की भी कमी है, खिलाड़ी कप्तान की नहीं सुनते, कप्तान खिलाड़ियों को नहीं सुनता, कप्तान जो है वो अपने अंदाज में फ़ैसले करता है। ये वाहिद टीम है दुनिया की जिसमें ये तय हो जाता है कि अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और अगर वो कोई गलती करेंगे तो उनको सिर्फ फास्ट बॉलर ही बताएगा, कप्तान का कोई लेना देना नहीं है उससे। क्या बात? ये इफ्तिखार अहमद का इंटरव्यू है जो कि छपा हुआ है, नशर हुआ है। आप इसके बाद ये कहें कि पाकिस्तान में क्रिकेट ऊपर जाएगी, जनाब कुछ नहीं जाएगी। ये खिलाड़ी इनको इश्तहारात में काम करवाएं। क्रिकेट बोर्ड वालों को अपनी पड़ी हुई है कि मैंने इधर कुर्सी में रहना है, मैंने अपने बंदों को लगाना है, मैंने उसको लगाना है। ये सारा ऐसे ही है। 3 वर्ल्ड कप आपकी बुरी तरीके से हालत हो गई है। हम 1992 के बाद नहीं जीते ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया। आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, ये जो जसप्रीत बुमराह यहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसकी सीम पोजीशन देखें, उसका बॉल जब पिच होता है ना, देखें कि कौन सी जगह पे हिट होता है और कौन सी जगह ग्राउंड पे लगती है, पिच पे, सरफेस पे जब बॉल मूव करता है। वो जब एनसीए में काम कर रहा था, 15 ओवर्स का उसने रोजाना स्पेल किए हैं, 15 ओवर रोजाना डाले, वर्ल्ड कप उसके सामने था। और ये जो हमारे हैं, ये T20, मैं उधर जा रहा हूँ, इधर का ब्रांड एम्बेसडर, मैं उधर जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाफिज साहब ने भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज कर दिया कि जो भी हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमें आंखों के सामने पर्दा नहीं डालना, हमें उसके बारे में बात करनी है। बेशक जितना मर्जी आपको बुरा लगे, वो सच कभी कड़वा लगता है, लेकिन सच के बारे में अपने बात जरूर करनी है। यूसुफ भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप हमेशा एक बड़ी पॉजिटिव वे में जो बात करते हैं और बात जो अच्छी ना भी लग रही हो वो बंदे को बड़ी अच्छी लग जाती है। हमने बात की कि इस वर्ल्ड कप में ये हुआ वो हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पॉजिटिव इस वर्ल्ड कप से क्या निकला, इस वर्ल्ड कप से पॉजिटिविटी क्या निकली, इस पे मुझे बताएं। देखिए लास्ट मैच में पॉजिटिविटी थी, जिस तरीके से खेले हैं, सही, यही इंटेंट चाहिए आपको वनडे क्रिकेट में, यही T20 में चाहिए। लास्ट मैच, हाँ लास्ट मैच जैसे खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जैसे खेले हैं, ये हम शुरू से ऐसे खेलते हैं। तो आज ये देखिए, पहले दिन से हम ये नहीं कह सकते कि हमें रन रेट जो है उस वजह से हार जाएंगे, या उस वक्त तो मैचेस जीतने थे। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो ये है जो लास्ट मैच में हमने खेली है, कि हमने अपना जो इंटेंट है वो तेज़ रखना है, हमारा स्ट्राइक रेट ऊपर है, जिस तरीके से हम खेले ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, फखर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए आप जब दलेरी से खेलते हैं तो दूसरी टीम भी बैकफुट पे, आज देखें आज उनकी विकेटें गिरे थी, लेकिन परेरा जब मारना शुरू हुआ था वो बैकफुट पे थे। वो तो उनके बैट्समैन जल्दी करेंगे, अगर वो उसको मौका देते और खुद वो सिंगल डबल करते रहते तो आज 300 सवा 300 रन ये कर सकते थे। और जो लास्ट मैच में इंटेंट दिखाया, ये पहले दिखा देते तो हालात डिफरेंट होते। देखिए पॉजिटिविटी तो यही है, और हमें आगे ऐसे ही क्रिकेट खेलनी। अगर ऐसे नहीं खेली तो हम 280-90 तो फिर कोई भी टीम चेस कर सकती है। फिर बॉलर्स पे मैं इसीलिए उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि हम बॉलर्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तनकीद करते हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन जो आजकल की ट्रेंड है क्रिकेट का, हम पहले उसको तो अपनाएं। अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो ये मुश्किल होंगी। जैसे अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, 250, 250 रन, 200 रन बन रहे हैं। हो सकता है कि अर्ली ऑन मैचेस हो रहे हैं, डे मैचेस हैं, विकेटें नमी हो, गीली हो, इस वजह से नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी इनिंग में भी नहीं हो रहे। चलो 250 करेगी पहली टीम तो 30 ओवर में कोई कर दे, 35 ओवर में कर दे। हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, इसीलिए मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि ये जो हो गया है, हमारे यही लड़के हैं, इंशाल्लाह आगे भी यही अच्छा करेंगे। हम इनको बेहतरी की तरफ लेके, क्या बात है, जो इनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो अभी, वो इनको बताएं, वो हम इनको बताएं ताकि इनमें इंप्रूवमेंट आए। बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की यूसुफ भाई ने। और हमेशा की तरह मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सीखूं, और आज के शो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मुशी भाई ने हमेशा की तरह बात की कि फेलियर से डील करना है, तो आप लोगों के लिए पहला मैसेज है कि फेलियर से डील करें। सवेरा जी ने बात की किस तरह हमारे प्लेयर्स जो बहुत सारी लीग्स खेल रहे हैं वो शायद उनको फटीग दे रही हैं, और मे बी इट्स अ पॉइंट फॉर अस टू नोट कि इन लीग्स को बेशक अगर कम करना है कम करें, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हाफिज साहब ने बात की कि बेशक सच आपको कड़वा लगता है, अपने सच के बारे में बात करनी, आंखों के सामने पर्दा नहीं लेकर आना। और यूसुफ भाई ने हमेशा की तरह ये प्यारी बात की कि जो भी इंप्रूवमेंट्स हमें चाहिए, हम अपने प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ बैठे, पीसीबी उनसे बात करें, और जो इंप्रूवमेंट्स नीडेड हैं
वो इंप्रूवमेंट्स इनके अंदर लेकर आए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगले मैच के लिए भी इस टीम को सपोर्ट करें इंशाल्लाह। उम्मीद एक बड़ी प्यारी चीज़ है, क्यों नहीं, हम चाहें तो हम हरा सकते हैं उनको 287 से, हम हरा के सेमीफाइनल में भी जा सकते हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुआओं में मुझे भी याद रखें, अपनी टीम को भी याद रखें और सबसे ज़्यादा दुआ अपने लिए भी करें। ये था हदकर्दी का आज का स्पेशल क्रिकेट का एपिसोड। मिलता हूं आपसे हदकर्दी के अगले एपिसोड में, जो कि उम्मीद करता हूं कल होगा इसी टाइम पे लाइव 11 से 12। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड आई लव यू।